तो एक्सेल हिट करा है मार्केट में आज। आज मार्केट खुल रहा है यहाँ कहीं 25,750 समथिंग कहीं। यहाँ पे एक सपोर्ट है, लोगों को घुसा है यहाँ पे। अच्छा सुबह सुबह बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश हो रहा है, फिर निफ्टी भी थोड़ा बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। चलो मैं ट्रेड बना रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो सेलर्स है ना अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं और वो होल्ड करेंगे, मुझे ऐसा लगता है ये सेलर्स एक अच्छा प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हैं। 96 का एसएल प्लान करके, 94 का एसएल प्लान करके मैं घुसने वाला हूँ ट्रेड में, क्योंकि ये इसके टॉप से रिजेक्ट कर रहा है, इसने पिवट स्वीप कर दिया है, ये भी इसके टॉप से नीचे गिर रहा है, बस सिंपल। अरे यार मेरा प्राइस निकल गया एक्सपेंड करने में। ठीक है मैं एंट्री ले रहा हूँ, थोड़ा मिले मुझे यहाँ कहीं 104 104.5 पे, तो मैं इन होता हूँ उसमें। कभी भी अपने प्राइस का वेट करना है। मेरा प्राइस निकल चुका है 104, मैंने सोचा था 119 हो गया, ठीक है क्या कर सकते हैं। एनालिसिस वगैरह तो सब सही थी, अब अपने प्राइस पे घुसना है क्योंकि एसएल मैनेज करना है। अगर मुझे ट्रेड आज छोड़ना भी पड़े तो मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा एसएल यहीं कहीं बन रहा था। अब मैं इतना बड़ा एसएल तो लूंगा नहीं मार्केट में। ठीक है उसने मेरे प्राइस पे एंट्री नहीं दी तो मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। अगर नहीं मिलेगा आज ट्रेड तो मैं छोड़ दूंगा, मेरे को घुसना नहीं है बेफालतू में कहीं जहाँ पे मेरा एसएल मैनेज नहीं हो। देखो मैं यहाँ पे 104 105 में घुसने का सोच रहा था, 107 तक भी देखा था मैंने, बट वो 117 चला गया। तो मैं ऐसा नहीं हड़बड़ी में आके फोमो में आके यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करके घुस जाऊँ, एसएल बढ़ा जाता ना। देखो ना मैं यहाँ पे भी घुसता तो मुझे मुझे एंट्री प्राइस यही चाहिए ना 104, और मेरा एसएल यहाँ कहीं होगा 196 करीब, बस इससे ज्यादा नहीं। जितना अफोर्ड कर सकते उतनी बात करा करो। ये मेरे फेवर में ट्रेड जाता हुआ, बट ठीक है मैं फोमो में नहीं आऊंगा और एंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि इसने मुझे मेरा प्राइस नहीं दिया अभी तक। ये मेरा प्राइस है, मैंने मार्क करके रखा है यहाँ पे 105 में एंट्री करना चाह रहा था, भले वो कहीं भी चले। तब भी आके ऐसे फोमो में एंट्री करोगे, एसएल बड़ा होगा और मैनेज नहीं कर पाओगे, फिर रोंगे बाद में कि एसएल लग गया, क्योंकि आपने एसएल सही जगह लगाई नहीं था ना। ये चीज ही सही जगह एसएल लगाने की है। मुझे एंट्री चाहिए यहाँ कहीं इस जोन में, ताकि मैं इस जोन का एसएल दे दूं बस 10-15 पॉइंट स्पॉट पे। प्रीमियम पे तो आपको ही पता है कि एकदम से गिर जाता है, कि मूवमेंट देखनी पड़ेगी क्या हो रहा है। थोड़ा फिन निफ्टी मजबूत होने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी तो मजबूत ही है। लेट्स सी क्या होता है, मुझे एंट्री प्राइस मिलता है नहीं मिलता है। देखो मेरे एंट्री प्राइस करीब आ रहा है, अगर मुझे थोड़ा और नीचे मिलेगा तो मैं आऊंगा। मेरा व्यू तो ठीक है, मेरा व्यू पुट साइड का। मेरा व्यू पुट साइड का इसलिए ना क्योंकि देखो ना ये एकदम से सेल करके आ रहे लोग। अब इनका जो ट्रेलिंग एसएल भी होगा ना, वो ट्रेलिंग एसएल भी यहाँ कहीं होगा, यहाँ तक लाने के लिए बहुत मशक्कत लगेगी। तो ये लोग अपनी पोजीशन इतनी आसानी से स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे, ये अच्छे प्रॉफिट में। और अपन कल परसों की बात करें तो यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था उनका एसएल मार्केट ले चुका है। अब नए लोग आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है मैं यहाँ एंट्री बना रहा हूँ, 105 4 तक भी आए तो 225 को ट्रेड डालूंगा, एंट्री बनाऊंगा। ठीक है इसने पेविट स्वीप कर दिया है, इसका पेविट स्वीप होता ही नहीं होता, वो देखना पड़ेगा। बैंक ओके, बैंक हो गया, फिर हो गया, ठीक है। चलिए ये एंट्री बन गई, 105 का मुझे एंट्री मिला है। मेरा एसएल बहुत सिंपल 10 पॉइंट्स करेगा, अगर वो जाता है तो मैं मेरा एसएल को खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा। मेरे को एंट्री मिला है 105 नेट पे, पूरा 105 नेट, और जो मेरा एसएल रहेगा वो करीब करीब 95 ही रहेगा। 95, ये रहा मेरा 95 एसएल। 2200 का लॉस मैं इसमें देख पाऊंगा। ठीक है मेरे को लगता है मेरा एसएल हिट हो जाएगा। हाँ, मुझे ये जोन के ऊपर ही क्लोजिंग चाहिए, अगर ये मेरे जोन के ऊपर क्लोजिंग करता है तो फिर मैं एसएल दूंगा, वरना फिर मेरा वेट है। 5 मिनट की कैंडल इसको क्लोज करना होगा और यहाँ पे 95 दिखाना होगा तो मैं एसएल लूँ। ठीक है मैं ट्रेड में एंटर्ड हूँ, और जहां तक मैंने वेट करा था मेरा, क्योंकि हाँ देखो ना यहाँ पे मेरा एसएल मैनेज हो गया। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता 121-15 पे, अभी तक तो मैं एसएल लेके बैठा होता ना। हाँ ठीक है ये कभी मेरा एसएल जाता है, ये वाला जोन का मेरा एसएल है, अगर इसके नीचे सस्टेन वगैरह करता है तो मैं मेरा एसएल खुशी खुशी दूंगा ना। ठीक है 2200 रुपये लेगा मेरे से, या फिर देगा तो फिर मुझे अच्छे खासे तो 7,000 या फिर 6,000 मिनिमम देके जाओ, ऐसा फिक्स है मेरा। 143 का मेरा टारगेट रहेगा, 95 का मेरा एसएल रहेगा। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है निफ्टी तो मैं कुछ भी हो एसएल दे दूंगा, भले यहाँ पे मेरा 10 पॉइंट्स आए या ना आए। वैसे आ जाए ना मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि डे हाई के ऊपर एसएल सेलर्स के बहुत होते हैं। ठीक है मैं प्रॉफिट में आ गया, यही है मैनेजमेंट का खेल है पूरा। बस यहाँ से पेवट स्वीप करा है इसने बैंक निफ्टी ने, और फिर निफ्टी ने भी पेवट स्वीप करा है। देखते हैं क्या होता है, कुछ भी कह नहीं सकती, चीज ही ऐसी है कि ये द पावर ऑफ ट्रेड मैनेजमेंट। अभी भी ये एसएल लेगा ना मेरा तो मैं दूंगा इसको, ऐसा नहीं कि मैं फोमो में आके बैठा हूँ। अगर ये मुझे मेरा टारगेट देता है, जो कि मुझे लग रहा है कि दे देना चाहिए इसको, कुछ कह नहीं सकते, नहीं भी दे तो ये मुझे टारगेट यहाँ तक देना चाहिए 25731। मेरी एंट्री हुई है 25780 करीब एंट्री हुई है मेरी, और 25800 का मेरा एसएल है। 2580785 पे मैं एसएल बुक कर लूंगा। देखते क्या होता है, किसी का नहीं है मार्केट, मार्केट किसी का भी नहीं है। लेट्स सी, जितना ट्रेडिंग को सिंपल रखूंगा ना उतना अच्छा रहेगा। कोशिश कर रहा है वो जाने की, क्योंकि बैंक निफ्टी उसको ड्रैग करके लेके जा रहा है। अगर बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी उसको लेके गए ना तो निफ्टी भी जाएगा, ऑब्वियसली बात है निफ्टी जाएगा। बाकी निफ्टी इतना जाने में इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है, गिरना चाहिए निफ्टी को अच्छा खासा, यहाँ तक तो फॉल करना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर जाना चाहिए यहाँ पे ट्रैप करके कॉल वालों को। जो जिन्होंने बाय करा है उनको यहाँ पे कहीं ट्रैप करके निफ्टी को फिर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर वो नहीं जाता, अगर ये वाला लेवल भी निकालता है तो निफ्टी डायरेक्ट फिर यहाँ पे मिलेगा आपको कहीं
ये कोई लेवल पे मिलेगा निफ्टी 710 या फिर 667 समथिंग। एक घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो तो निफ्टी तो एक दिन के टाइम फ्रेम पे बहुत वीक है। उसने मेरे फेवर में चलना तो चालू करा है, लेट्स सी वो चलता ही नहीं चलता ठीक से। उसने हाई लगाया था 116 का, 10 पॉइंट्स दे दिए थे उसने मेरे। 1:1 मुझे दे दिया था, पर ठीक है, मुझे 1:2 पे मेरा एसएल को ट्रेल करना है। जैसे 105 पे एंट्री है तो 115 पे मुझे मेरा नहीं, इसने मेरा शायद 1:2 नहीं दिया है, 125 पे इसने 1:2 देना है। तो इसमें मैं मेरी पोजीशन को सेव करूंगा 125 पे। हाँ, अगर 125 तक नहीं देता ये, अगर यहीं से फॉल करता है तो फिर मैं मेरा एसएल ही दूंगा। फिर कल देखेंगे वो क्या। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एसएल जाएगा ना, बहुत बड़ा एसएल नहीं जाएगा ना। बस वो देखना है कि बहुत बड़ा एसएल नहीं जाए, सब चलेगा, बस बहुत बड़ा एसएल नहीं चलेगा। एसएल चलते हैं, बहुत बड़े एसएल नहीं चलते हैं मार्केट में। कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है बहुत देर से। इसने 2200-2300 रुपये मुझे दिखाए थे यहाँ पे, बट नहीं चाहिए वो। 1:1 नहीं चाहिए रहता है, 1:2 मिनिमम चाहिए रहता है, बट उसमें भी फिर मैं कॉस्ट लेने पे बिलीव रखता हूँ, मैं टारगेट लेने में बिलीव नहीं रखता मेरे फेवर में। ओके, 1:2 इसने दे दिया है। अब मैं यहाँ पे इस ट्रेड में एसएल तो नहीं लूंगा, ये तो मेरा पक्का है। इस ट्रेड में मैं प्रॉफिट ही लूंगा, या फिर मैं इस ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट ही लूंगा। ओके, स्ट्राइक दे रहा है। मैंने बोला था ये कि ये ट्रैप करेगा कॉल वालों को, जिसने कॉल में एंट्री करी होगी बेचारे अच्छे खासे ट्रैप हुए होंगे। वो एसएल अपना बुक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको डर रहेगा कि नहीं एकदम से ऊपर जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट है, ये है वो है, 10 चीजें देखेंगे। इतने में तो खेल हो जाते हैं भाई। دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك هيل خليك شديد। होता है मार्केट की साइकोलॉजी को समझना। 10 पॉइंट का मैंने यहाँ पे एसएल फिक्स किया था, मार्केट ने यहाँ पे भी मुझे फोमो दिया कि चला घुस जा, मैं तेरे को लेके जाऊंगा, बट वो लेकिन मेरा एसएल जाता, मुझे लेके नहीं जाता। जो मेरा एनालिसिस था वो तो बहुत अच्छा था, मैंने बिल्कुल यहीं कहीं शॉर्ट करा मार्केट को, इतना मेरा एसएल था। यहाँ पे मेरा एसएल बचा थोड़े से पॉइंट से, बाकी क्लियर कट मार्केट ने मुझे मेरा टारगेट आज दिया। ठीक है, मेरा पीएनएल आज मार्केट मेरा आज पीएनएल मार्केट में ये रहा। मैंने बिल्कुल बॉटम से ही पकड़ा है, जितना पकड़ना था मैंने पकड़ा मार्केट को, और मैंने उसको अच्छा होल्ड भी करा। 1:3 पे मैंने मेरा एक लॉट निकाला, और 2 लॉट मैंने मेरे 1:5 करीब निकाले। ठीक है, यही है मार्केट की लीला। इससे ज्यादा मुझे लगता है कि होल्ड करने की जरूरत नहीं है। जितना मार्केट प्रोवाइड कर रहा है वो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा आप मार्केट में लालच करोगे ना तो फिर ये चीजें आपको बहुत परेशान करेंगी। देखिए, इसने मेरा ये वाला लेवल निकाला है। मेरा टारगेट सिंपल बस यही था, मेरे को इससे ज्यादा का लालच नहीं था मार्केट में। हाँ, वो जाएगा, मुझे पता है कि अभी 180 भी जाएगा, 200 जाएगा, 300 जाएगा, 500 जाएगा, बट मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे मेरा डेली का जो रूल है, मुझे मेरा डेली का रूल चाहिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं पैसे के लिए मार्केट में नहीं आया हूँ, मैं मेरे रूल को बनाने के लिए मार्केट में आया हूँ। ठीक है, थैंक यू।